नमो नमः छात्रगण। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने से पहले हम संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकारों को दोहरा लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से वर्णों में होने वाला विकार अर्थात परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा: व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अर्थात व्यंजन का व्यंजन से या किसी एक स्वर से मतलब होने से व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के प्रकार: व्यंजन संधि के प्रकार इस प्रकार हैं: तुगागम, माँ को अनुस्वार में बदलना, णत्वम संधि, जश्त्व संधि, सचुत्व संधि, र लोप, लप्त संधि और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। सर्वप्रथम हम तुगागम संधि के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात छ से पहले च का आगम। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। अर्थात यदि पूर्व पद में ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो और उत्तर पद में का पूर्व वर्ण छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे: माता प्लस छाया। यहाँ आ स्वर है और छाया छ आने के पश्चात ता के बाद ता और छ के बीच च जुड़ जाएगा। उसी प्रकार लक्ष्मी प्लस छाया, यहाँ दीर्घ स्वर है और इसके बाद छ है, इसलिए यह लक्ष्मी छाया हो जाएगा। उसी प्रकार परी प्लस छाया, यहाँ ह्रस्व स्वर ई है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण छ है, इसी कारण यहाँ छ आने के कारण च का आगम हो जाएगा, इसीलिए यह परिछाया बन जाएगा। अनु प्लस छेद, यहाँ उ ह्रस्व स्वर है और छ आने के कारण च का आगम हो जाएगा, अर्थात यह अनुच्छाया बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा। अनुस्वार संधि, इसे मनुस्वार भी कहा जाता है, अर्थात माँ को अनुस्वार बनाने का नियम। यदि पूर्व पद के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई व्यंजन हो, अर्थात उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन हो तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कर्णम प्लस वदति, यह म के बाद व्यंजन आने के कारण कर्णम का म अनुस्वार में बदल जाएगा, तो यह कर्णम वदति हो जाएगा। उसी प्रकार सीताम प्लस पश्यति, यह म के बाद प व्यंजन है, इसीलिए यह सीताम पश्यति हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं: मधुरम प्लस हस्ति, यहाँ म अनुस्वार होने म के बाद ह व्यंजन होने के कारण म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और यह मधुरम हस्ति हो जाएगा। णत्वम संधि, अर्थात णत्वम विधानम, यदि पूर्व पद में र और शा हो और उत्तर पद में ना हो तो यह न के स्थान पर णा हो जाता है। इस संधि में आवश्यक नहीं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ही र या शा हो, यह पूर्व पद में कहीं भी र आने पर उत्तर पद का न में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए: राम प्लस आयनम, तो यह रामायणम हो जाएगा। शूर्प प्लस नखा, अर्थात यह शूर्पणखा हो जाएगा। सचुत्व संधि, त के स्थान पर च, यदि पूर्व पद के स्थान में त हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण च हो तो त के स्थान पर च हो जाता है। जैसे तत् प्लस चरितम, यहाँ देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण त है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण च है, इसी वजह से यह तच्चरितम हो जाएगा, अर्थात त च में परिवर्तित हो जाएगा।
इसी प्रकार सत्त प्लस चरितम, यह त के बाद च आने पर यह त च में परिवर्तित हो जाता है। जशत्व संधि अर्थात वर्गीय प्रथम अक्षरों को तृतीय वर्ण में बनाने का नियम। यदि पूर्व पद के अंत में वर्गों के प्रथम वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प हो तो उसके बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व में से कोई एक वर्ण हो तो वह वर्ण भी उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से परिवर्तित हो जाता है। जैसे पृथक प्लस उच्यते, यह क प्रथम वर्ण है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर है, इसी कारण क उसी वर्ग में अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात ग में परिवर्तित हो जाएगा और यह पृथक गुच्यते हो जाएगा। अच प्लस आदि, यह च है और एक व्यंजन है, स्वर है, इसीलिए यह अजादि हो जाएगा। विराट प्लस गायत्री, यह ट भी प्रथम वर्ण है और ग तीसरा वर्ण होने की वजह से यह विराट गायत्री हो जाएगा। दूरात प्लस आगच्छति, त वर्ग का प्रथम वर्ण है और अ स्वर है, इसीलिए यह दूरादा गच्छति हो जाएगा। अप प्लस च, यह प पूर्व प्रथम वर्ण होने की वजह से और ज तृतीय वर्ण होने की वजह से यह प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात बा में परिवर्तित होकर अब्ज हो जाएगा। लत्व संधि अर्थात त के स्थान पर ल का आगम। यदि पूर्व पद के अंत में त हो और उत्तर पद के प्रारंभ में ल हो तो त के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे उत प्लस लास अर्थात उल्लास, तत् प्लस लीनम अर्थात तल्लीनम। र लोप अर्थात र पूर्वस्य रेफस्य लोप दीर्घस्वरत्वम च अर्थात र के पूर्व र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाना और र के पहले वाला स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाना। जैसे यदि र के पहले कोई ह्रस्व स्वर हो और उत्तर पद के प्रारंभ में र हो तो पूर्व पद के रा का लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, निर प्लस रस, यहाँ नी र के पहले नी ई ह्रस्व स्वर है और र के पश्चात उत्तर पद में भी र आने के कारण पूर्व पद के रा का लोप हो जाएगा और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होकर नीरस हो जाएगा। निर प्लस रव अर्थात नीरव। इसी प्रकार अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो यह अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन अर्थात यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण है और तो वह उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे इसका नियम इस प्रकार है, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो वह वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सत प्लस नाम, यह त पहला वर्ण है और न पांचवा वर्ण है तो त अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात न में परिवर्तित होकर सन्नाम हो जाएगा। तत् प्लस नमति, इसी प्रकार त पुनः प्रथम वर्ण है और न पंचम वर्ण है, इसी वजह से न त न में परिवर्तित होकर तन्नमति हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वाक प्लस मयम अर्थात क प्रथम वर्ण है और म पंचम वर्ण है तो क अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात न में परिवर्तित होकर यह वांगमयम हो जाएगा।